हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी 2021 का जो पेपर हुआ है उसका आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन है वो मैं यहाँ पे एनालिसिस करूंगा। तो दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 2022 में जब आप एग्जाम दोगे, 2023 में आप एग्जाम दोगे, 2024 में आप एग्जाम दोगे, इसके अलावा आप स्टेट पीसीएस भी दोगे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी दोगे, तो आपको जो है काफी बेनिफिट यहां से होने वाला है। आपको समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो तो किस तरीके से जो हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस लेवल की तैयारी हमारी होनी चाहिए ताकि हम जो है एग्जाम को क्लियर कर पाए। तो क्वेश्चन को जो है हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे था, विद द रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो, पहली बात तो क्वेश्चन को समझना होगा कि 64 योगिनी टेम्पल के बारे में बात हो रही है। अब ये 64 योगिनी टेम्पल कहाँ पे है? मोरेना में। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोरेना कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोलता है कि ये एक सर्कुलर टेम्पल है जो कि कच्छ पगटा डायनेस्टी जो थी उनके रीजन में यहाँ पे बनवाया गया। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है, इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। तो भारत में सिर्फ एक ही जो है गोल मंदिर है। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है, ये इसलिए था कि हम जो है यहाँ पे जो वैष्णव कल्ट है उसको जो है इस रीजन में यहाँ पे प्रमोट किया जाए। फोर्थ स्टेटमेंट ये बोलता है, इसकी जो डिजाइन है ये बेसिकली यहाँ पे बिलीव ऐसा किया जाता है कि इंडियन का जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो इसी से जो है इंस्पायर्ड है। मतलब भारत की जो पार्लियामेंट है, भारत की जो संसद है वो इसी से जो है इंस्पायर्ड है। तो अब देखो, पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है न्यूज में भी काफी हद तक रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो है सर्कुलर टेम्पल है, जी हाँ बिल्कुल, और ये कजपगट जो डायनेस्टी है उसके समय ये बनवाया गया। तो इस पे अगर आप देखो तो ये आर्टिकल भी था फाइनेंशियल एक्सप्रेस का, टेम्पल विच इंस्पायर्ड डिजाइन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट मध्य प्रदेश 64 योगिनी मंदिर। तो जो यूनिकनेस है योगिनी टेम्पल की वो जो है यहाँ पे बताई गई कि ये सर्कुलर शेप का है। तो ये सर्कुलर शेप का है, जी हाँ। आपको पार्लियामेंट भी जो है बिल्कुल सेम एज इट इज देखने को मिलेगी। मतलब जो पार्लियामेंट की डिजाइन है वो इसी से जो है यहाँ पे इंस्पायर्ड है। तो पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है कि हाँ, जो कच्छ पगटा डायनेस्टी है वो सर्कुलर टेम्पल है और ये इसी समय जो है यहाँ पे बनवाया गया है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना, अगर आपने इस न्यूज को नहीं पढ़ा है तो आप जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। सर्कुलर टेम्पल तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको ये भी पता होना चाहिए कि किस डायनेस्टी के समय जो है यहाँ पे बनवाया गया है। तो एक कच्छ पगटा डायनेस्टी के समय बनवाया गया, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट आते हैं, क्या ये ओनली इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि एक ही मात्र मंदिर हो जो गोल हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस पे जो है यहाँ पे सिंपल ये गलत हो जाएगा। ये इट वॉज मेन टू प्रमोट द वैष्णव कल्ट इन दिस रीजन। नहीं, वैष्णव नहीं है यहाँ पे, जो शैव है उसको जो है यहाँ पे प्रमोट करने के लिए जो है यहाँ पे ये जो है बनाया गया था। और इसकी जो डिजाइन है ये बेसिकली बिलीव किया जाता है कि इंडियन पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो इसी से जो है यहाँ पे इंस्पायर्ड है। तो ये भी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। अब आंसर इसका 1 और 4 होगा, लेकिन इसकी कुछ डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका आंसर सी 1 और 4 है। ठीक है, 64 योगिनी टेम्पल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो मेटावली जो विलेज है, जिसको जो बेसिकली आपको मुरैना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, इसको इक्का तरसो महादेव टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। 11वीं सेंचुरी का ये टेम्पल है, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। इसको कच्छ पगटा जो किंग है देवपाला, उन्होंने इसको जो है बनाया था। और इस टेम्पल को ये माना जाता है कि ये वेन्यू था जहां पे एस्ट्रोलॉजी मैथमेटिक्स की जो एजुकेशन है वो यहाँ पे दी जाती थी ऑन द ट्रांजिट ऑफ द सन। और जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो इसी पे जो है यहाँ पे बेस्ड है। तो फर्स्ट और 4 जो है यहाँ पे सही हो जाता है। यहाँ पे किसका मंदिर है ये, मतलब कौन से भगवान की यहाँ पे पूजा होती है? तो शिव टेम्पल है ये। ठीक है, तो ये आपको पता है, इक्का तरसो महादेव टेम्पल भी जो है इसको बोला जाता है। तो ये भी जो है आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो उसके पहले अगर आप जो है एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो। एमएम एकेडमी ऐप को आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे कोर्सेज के थ्रू जो है यहाँ पे कर सकते हो और घर बैठे जो है आप कर सकते हो। इसके अलावा आप बड़ी स्क्रीन पे भी जो है कोर्सेज को एंजॉय कर सकते हो। आपको क्या करना है, द mmacademy.in पे जाना है
और आपको जो है फिर वहां पे वेबसाइट जो है आप पहुंच जाओगे वेबसाइट पे और वहां से इजीली जो है आप कोर्सेज को एंजॉय कर सकते हो। आप एक ही सब्सक्रिप्शन में सभी कोर्स जो है अवेल यहाँ पे कर सकते हो, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इंडियन पॉलिटी हो, सभी कोर्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और आप जो है यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो जो आपके रिवीजन में यहाँ पे काम आएंगे। इसके अलावा आप यूपीएससी 2021 का जो फुल एनालिसिस है वो भी आप देख सकते हो। आपको हिस्ट्री का भी मिलेगा, ज्योग्राफी का भी मिलेगा, तो सभी के एनालिसिस जो है यहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आर्ट एंड कल्चर का भी है, इसके अलावा ज्योग्राफी का भी है। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर की बात हो रही है, तो कुछ जो है आपको स्लाइटली नॉलेज होना चाहिए। रिवर, कौन सी रिवर जो है कहाँ बहती है, किस स्टेट में बहती है, और कौन से जो केव्स हैं या स्तूप हैं, जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, वो जो है हमको उस नदी के किनारे देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन चारों में से कौन सा जो है यहाँ पे सही है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है अजंता केव्स लाइज इन द जॉर्ज ऑफ वगोरा रिवर। तो बेसिकली वगोरा रिवर के किनारे जो है जो जॉर्ज है उसमें हमको अजंता केव देखने को मिलता है। जॉर्ज क्या होता है, तो बेसिकली जो खाड़ी वाली जगह होती है ना पहाड़ में, तो हमको जो है जॉर्ज यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब गहरी खाई जो होती है उसे हम जॉर्ज यहाँ पे बोलते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है सांची स्तूप लाइज इन द जॉर्ज ऑफ चंबल रिवर। अब चंबल रिवर की लोकेशन आपको पता होना चाहिए। थर्ड है पांडुलेना केव श्राइन्स लाइज इन द जॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर। फोर्थ है अमरावती स्तूप लाइज इन द जॉर्ज ऑफ गोदावरी रिवर। तो देखो पहली बात तो अमरावती स्तूप जो है यहाँ पे हमको गोदावरी में नहीं देखने को मिलता। ठीक है, बेसिकली ये जो है कृष्णा रिवर में हमको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो है ये गलत हो जाता है। ठीक है, और पहली बात ये जॉर्ज है ना, तो अमरावती स्तूप जहां पे है वहां पे जॉर्ज आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आंध्र प्रदेश वाले एरिया में हमको देखने को मिलता है, और यहाँ कहीं पे जो है जॉर्ज की जो है स्थिति हमको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये जो एरिया है ना यहाँ पे आपको सिर्फ डेल्टास देखने को मिलेंगे। अब क्यों मिलेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे पहाड़ उतने है ही नहीं आंध्र प्रदेश वगैरह में, तो जहाँ पहाड़ नहीं है वहां पे जॉर्ज बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। इसके अलावा हम बात करें इसी ऑप्शन की, तो पांडुलेना केव श्राइन्स लाइज इन द जॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर। तो नहीं, ये नर्मदा रिवर में जो है मध्य प्रदेश में, नर्मदा रिवर जो है मध्य प्रदेश और गुजरात में मेनली जो है बहती है, तो पांडुलेना केव जो श्राइन है ये हमको महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो नर्मदा रिवर के जॉर्ज में जो है ये हमको पांडुलेना केव श्राइन देखने को नहीं मिलते, तो ये भी जो है ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल टफ कैटेगरी में था, बिल्कुल बहुत ज्यादा ही टफ जो है ये क्वेश्चन है। मतलब इसमें रिवर का भी नॉलेज होना चाहिए, प्लस उसकी लोकेशंस का भी जो है हमको नॉलेज होना चाहिए, मॉन्यूमेंट्स का। अब यहाँ पे सांची स्तूप की बात हो रही है, तो सांची स्तूप आपको कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ये हमको देखने को मिलता है। अब क्या चंबल नदी रायसेन से जाती है, नहीं, रायसेन तो हमको बेतवा नदी के किनारे देखने को मिलता है। चंबल नदी जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश में शुरू होती है और ये राजस्थान की तरफ जो है यहाँ पे बढ़ जाती है। तो सांची स्तूप जो है इसका कोई लेना देना नहीं है। सांची स्तूप जो है हमको बेतवा नदी के किनारे देखने को मिलता है, मतलब रायसेन जो है वो बेतवा नदी के किनारे है। ठीक है, और तो ये भी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो अजंता केव जो है ये वगोरा रिवर के जो जॉर्ज है उसका हमको वहां पे देखने को मिलता है। तो अजंता केव्स आपको पता है ये हमको महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, तो ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पे डिटेल देख लो, तो अजंता केव जो है ये हमको वगोरा रिवर की वैली जो है यहाँ पे हमको देखने को ये मिलता है। तो एक बार मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये अजंता केव्स है, ये पूरी अजंता केव्स है। ठीक है, जो यूनेस्को साइट है और बुद्धिस्ट डेकोरेशंस जो है ये हमको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो ये वगोर रिवर है, इसी के किनारे जो है हमको देखने को मिल रहा है क्या, ये जो अजंता केव्स है वो हमको देखने को यहाँ पे मिल रही हैं इस पूरी नदी के किनारे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अजंता केव्स का वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा, तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना कि अजंता केव्स में जो है वाटरफॉल भी है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट कि जो अजंता केव्स है ये वगोरा रिवर के जो है जॉर्ज में स्थित है। तो ये जो है यहाँ पे सही आंसर होगा ए। ठीक है, ये काफी टफ क्वेश्चन था और 2 ही क्वेश्चन थे आर्ट एंड कल्चर में जो काफी इंपॉर्टेंट थे, जो आपको जो है जानने यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी थे। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है यहाँ पे काफी कुछ जानने को मिला होगा। इसी के साथ ये था इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।